हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। कुछ मेथड से आप लोगों ने सिर्फ अल्डिहाइड्स भी बना के देखे होंगे एंड कुछ मेथड से सिर्फ कीटोन्स भी बना के देखे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, RCOOH। इस तरीके से हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट करके दिया है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कई सारी मेथड्स अवेलेबल होती है गाइस, जिसमें पहली वाली जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। मतलब इसमें टोटल 2 मेथड्स छुपे हुए हैं। अब ये कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि बाय हाइड्रोलिसिस। अब सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हम लोग करके देखते हैं नाइट्राइल्स का, दैट इज अल्केन नाइट्राइल्स, जिसे हम लोग अल्काइल साइनाइड्स भी कहते हैं, राइट। अल्काइल साइनाइड्स भी हम लोग इन्हीं को कहते हैं। गाइस, अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं, देखिए RCN है ये कंपाउंड्स। अल्काइल साइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक तरीके से करिए या फिर अल्कलाइन तरीके से करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ आप लोगों ने इनका हाइड्रोलिसिस कर दिया, जैसे मैंने आपके सामने ये एसिडिक का हाइड्रोलिसिस रखा, तो ड्यूरिंग दैट केस साइनाइड ग्रुप जो होता है ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में। हमेशा याद रखेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। चाहे वो हाइड्रोलिसिस एसिडिक तरीके से करिए या फिर अल्कलाइन तरीके से करिए, हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा गाइस अमोनियम क्लोराइड। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आप लोगों ने लिया एसीटोनाइट्राइल, एंड इस कंपाउंड का जो नाम है, ये नाम क्यों है ऐसा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। एसीटोनाइट्राइल ये नाम इसलिए है क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको एसिटिक एसिड मिलता है। देखिए, इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि एसीटोनाइट्राइल ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये कॉमन नाम होता है, IUPAC नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, राइट। यहाँ से रिलीज हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। गाइस, इस मेथड से हम लोग एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल, राइट। नाउ बेंजोनाइट्राइल का अगर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आप लोग जरा सोचिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, साइनाइड ग्रुप ये COOH में कन्वर्ट हो रहा है। एंड देयरफॉर आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड। गाइस, इस मेथड की खासियत यह है कि इस मेथड में इंटरमीडिएट के रूप में अमाइड बनता है। हम अमाइड का हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से करके दिखाएंगे, तो ये क्लियर है। इन जनरल याद रखेंगे गाइस, अगर कभी आपके सामने ऐसा आ गया एंड यहाँ पर लिखा है कि इस तरीके से, ये इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि हमेशा अल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आप लोग कोई भी साइनाइड लीजिए एंड उससे उसका हाइड्रोलिसिस करिए तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन के आएगा। नाउ इसमें हम लोग दूसरी मेथड जो है इसी का पार्ट, वो है फ्रॉम अमाइड्स। गाइस, अमाइड्स का मतलब क्या होता है, अमाइड्स आर एसिड डेरिवेटिव। देखिए, यहाँ पर अगर मैंने OH लगा दिया तो ये एसिड हो जाएगा, एंड यहाँ पर NH2 लगाते हैं तो इसे हम लोग अमाइड्स कहते हैं। ये अमाइड्स किसके होते हैं, एसिड के, इसीलिए हम लोग इसे एसिड अमाइड भी कह सकते हैं। नाउ एसिड अमाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, चाहे एसिडिक या फिर अल्कलाइन तरीके से, इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस pyridine और NaOH। यहाँ पर हम लोग बेस के सामने ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है
ये देखिए ये NH3 बाहर जाएगा एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये प्रोडक्ट क्या बन के आएगा RCOOH। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू NH4Cl, राइट। NH4Cl में ये कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इस तरीके से भी हाइड्रोलिसिस करके दिखा सकते हो गाइस, राइट। फॉर एग्जांपल चलिए अगर आप लोगों ने ये वाला अमाइड ले लिया CH3CONH2 जिसका कॉमन नाम एसिटामाइड होता है क्योंकि एसिटिक एसिड का अमाइड है, जिसका यूपीएससी नाम अगर हम लोग देखें तो इसका यूपीएससी नाम होता है इथेनामाइड। एंड इस इथेनामाइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करा दिया, एसिडिक का हाइड्रोलिसिस, चलिए ये है एसिडिक का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस रिएक्शन में भी अमोनिया बाहर चला जाएगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, दैट इज एसिटिक एसिड, मीन्स इथेनोइक एसिड बन के आएगा। यहाँ से रिलीज करा देते हैं NH3 को, यहाँ HCl अगर है तो NH4Cl बाहर जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड का अमाइड लेना पड़ेगा। यह है बेंजोइक एसिड का अमाइड जिसका कॉमन और IUPAC नाम एक ही देते हैं हम लोग, दैट इज बेंजामाइड। नाउ बेंजामाइड का अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करा दिया गाइस तो आप लोग सोचिए NH3 बाहर करेंगे, OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? तो फ्रॉम द अल्काइल साइनाइड्स एज वेल एज फ्रॉम द अमाइड्स। क्लियर है ये पहली मेथड। सो गाइज अभी हम लोगों ने एक मेथड पढ़ी दैट इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स एंड उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए या फिर अल्कलाइन, आप लोगों को डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा उसका, मैं आपको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की भी रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखिए अल्काइल साइनाइड्स ये कंपाउंड होते हैं RCN, इनका रिएक्शन अगर हम लोग इसके साथ कैरी आउट करते हैं दैट इज अल्कली के साथ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऐसा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH3 हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH3 एंड आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप लोग कहते हो सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। एंड देन आफ्टर ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है गाइस, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट का जब हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं तब जाके आप लोगों को मिलता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पूछेगा तो पहले जो पढ़ा वो देंगे, एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर पूछ लिया तो आप लोग ये रिएक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ एग्जांपल आप लोग बनाएंगे, R की जगह CH3 रख के देखिए, आप लोगों को इथेनोइक एसिड बनते हुए मिलेगा। तो पहली मेथड हम लोगों की हो गई। अब चलते हैं दूसरी मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, जिसे असाइल क्लोराइड्स भी कहा जा सकता है, एंड एसिड ऑन हाइड्राइड्स, इन्हें हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखिए इसमें भी दो कंपाउंड्स का हमें हाइड्रोलिसिस करा के दिखाना है। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करा के दिखाते हैं एसिड क्लोराइड्स का। गाइस सिंपल स्टेटमेंट आप लोग बनाएंगे, एसिड क्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम मेंशन कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड्स ये कंपाउंड होते हैं जिसे जनरली आप लोग क्या कहते हो, असाइल क्लोराइड। नाउ इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हम लोग कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द बेस लाइक पिरिडिन या फिर NaOH। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखिए इस रिएक्शन से बाहर जाएगा HCl, एसिड है, इसे न्यूट्रलाइज करने का काम ये PY पिरिडिन करेगा या फिर NaOH करेगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा आप लोग देख सकते हैं, ये बन के आ गया RCOOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यहाँ से रिलीज कौन हो गया गाइस, HCl है। तो स्टेटमेंट क्या बना, आप लोग देख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड
on hydrolysis in presence of the base like pyridine or NaOH gives carboxylic acid. Now for example, कौन कौन सा एसिड क्लोराइड हम लोग ले सकते हैं? तो सबसे सिंपल एसिड का क्लोराइड कौन सा? एसिटिक एसिड का, दैट इज इस कंपाउंड का कॉमन नाम आप लोग क्या देते हो? एसिटिल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड. एंड इसका IUPAC नाम अगर हम लोग देखें तो ये होता है इथेनॉइल क्लोराइड. देखिए सोचो, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोगों ने कैरी आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ द pyridine तो क्या होगा? तो सर ये HCl जो है ये बाहर आ जाएगा. जी हाँ, आएगा HCl बाहर. एंड आपके सामने जो एसिड बन के आएगा ये कैसा होगा? CH3COOH, दैट इज व्हाट? इथेनोइक एसिड. या फिर हम लोग इसका कॉमन नाम दे सकते हैं एसिटिक एसिड. गाइस, किसी ने अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम एसिड हलाइड, क्या बना के देना है? प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन वाला एसिड? 3. तो हमें कितने कार्बन वाला एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा गाइस? 3 कार्बन वाला. देखिए उसका एग्जांपल ये है, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो उसका जो क्लोराइड होता है इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉइल क्लोराइड. दिस इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड. एंड इफ आपने प्रोपेनॉइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ pyridine या फिर NaOH तो गाइस ये HCl बाहर जा सकता है. देखिए आपके सामने जो एसिड बन के आएगा C2H5COOH, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोपेनोइक एसिड. आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रोपेनोइक एसिड बन के आ जाएगा. क्लियर है? नाउ इफ हमें ये पूछा जाए कि हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड से बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप लोगों को बेंजोइल क्लोराइड इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोचिए, बेंजोइल क्लोराइड ये कंपाउंड होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड. एंड इफ मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ द बेस pyridine या फिर NaOH तो आप लोग देख सकते हैं कि सर HCl बाहर चला जाएगा. हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? HCl. तो एसिड क्लोराइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एकदम सिंपल तरीका है. क्लियर हो गया गाइस? इसके बाद हमें प्रिपेयर कराना है एसिड्स फ्रॉम व्हाट? एसिड अनहाइड्राइड्स. तो अब एसिड अनहाइड्राइड्स से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं. इसका भी स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है. आप कहेंगे कि एसिड अनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस और ट्रीटमेंट विथ वाटर, सिंपली पानी के साथ रिएक्शन करने से आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं. देखिए एसिड अनहाइड्राइड का हम लोग फॉर्मूला कैसे दे सकते हैं? एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला ऐसा होता है, एसिड अनहाइड्राइड मतलब ऐसा एसिड जिसमें से पानी निकाला हो. एसिड में से पानी निकाल दो, एसिड का अनहाइड्राइड बनता है. तो फिर अनहाइड्राइड में पानी डाल दो, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा. कैसे? इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, राइट ना. इसका हाइड्रोलिसिस अगर आपने किया तो देखिए वाटर कैसे ऐड कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से ऐड कर दीजिए, RCOOH, RCOOH मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एसिड. अगर ये मिक्स अनहाइड्राइड नहीं होगा तो मतलब क्या? दोनों के दोनों R की वैल्यू क्या है? सेम है. यहाँ पर आप लोग 2 एग्जांपल याद रखेंगे गाइस. सबसे कॉमन जो एसिड अनहाइड्राइड हम लोग यूज़ करते हैं वो है एसिटिक एसिड का, जिसमें R की वैल्यू CH3 होती है. तो एसिटिक एसिड का जो अनहाइड्राइड होता है इसका नाम होता है एसिटिक अनहाइड्राइड. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिटिक अनहाइड्राइड. एंड जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए इससे ये मिला दीजिए, ये एक एसिड एंड ये दूसरे के साथ लग जाएगा OH. देखिए चेक कर लीजिए, मैं यहाँ से इसे ब्रेक कर देता हूँ. ये एक एसिड हो गया CH3COOH एंड दूसरा क्या? CH3COOH. You will get 2 moles of acetic acid CH3COOH.
दिस इज एसिटिक एसिड या फिर इट इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड है। एंड इफ आपको क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम द एसिड अनहाइड्राइड, तो हमें किस एसिड का अनहाइड्राइड लेना पड़ेगा? बेंजोइक एसिड का। गाइस बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड में क्या फर्क है? CH3 की जगह C6H5 होगा। देखिए C6H5 ऐसे लिख देता हूँ, C6H5 COOCOCH3 सॉरी C6H5 यहाँ पर भी ये जो कंपाउंड है इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक अनहाइड्राइड, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का अनहाइड्राइड होता है। इससे पानी के साथ हीट कर दीजिए सिंपली, यू विल ऑब्जर्व कि देखिए बेंजोइक एसिड के दो मोल आएंगे, C6H5 COOH C6H5 COOH, आपके पास 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आ गए, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड है। तो ये भी मेथड बहुत सिंपल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड अनहाइड्राइड्स बाय द हाइड्रोलिसिस। सिंपल तरीके से आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, इसका सिंपल प्रैक्टिस करोगे गाइज, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप लोगों ने ऐसा सुना है बहुत बार। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर्स का हम लोग कैरी आउट करते हैं हाइड्रोलिसिस, तब जाके हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ गाइस ईस्टर्स के हम लोग 2 हाइड्रोलिसिस लगाते हैं, एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे लगाते हैं जरा देखते हैं। ईस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है ईस्टर, कैसे है ये ईस्टर, मैं ऐसे कर देता हूँ। एंड जब हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं, मीन्स रिएक्शन विद द वाटर, दिस रिएक्शन इज जनरली कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑल्सो, है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग यूज़ करते हैं, यह होता है जब आप लोग ईस्टर बनाते हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसीलिए ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड रिवर्स रिएक्शन जो होती है वो होती है ईस्टरिफिकेशन। कैसे होती है देखते हैं। ये ईस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं गैस, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखता है कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का निकल जाएगा एंड अल्कोहल के बाद अगर प्रोडक्ट को देखें तो ये OH इस कार्बन के ऊपर लग जाएगा। आने वाला जो प्रोडक्ट दिखेगा, ये प्रोडक्ट देखिए कैसा दिखेगा, RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ से R-OH, ये आप लोगों को मिला अल्कोहल। गाइस ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं एंड ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, इस बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल वाले लेसन में कि यहाँ से OH एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पे दोनों रिएक्शन का रिवीजन हो गया, लेकिन हमें एग्जाम में देना है तो हम लोग ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे। क्या बना के देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ जाएंगे। देखिए कैसे, इसके कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। सबसे सिंपल ईस्टर, अगर मैंने ये वाला ईस्टर लिया तो आप लोग यहाँ पे CH3 ग्रुप भी ले सकते हैं। अभी इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटेट, ये इसका कॉमन नाम है क्योंकि ये ग्रुप एसीटेट होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। एंड इफ इसका अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो अब क्या होगा गाइस, ये देखिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर आ गया एंड आप लोगों को एसिड जो मिलेगा, यहाँ पर कौन सा एसिड मिलेगा? तो करस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इथेनोइक एसिड। हमें इथेनोइक एसिड मिलेगा एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। तो आप लोग इससे कई सारे एसिड बना सकते हैं, एरोमेटिक एसिड भी बन सकता है। देखिए
अगर मैंने बेंजीन की रिंग वाला ग्रुप इस साइड में ले लिया तो ये बेंजोइक एसिड का ग्रुप है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C2H5। इस कंपाउंड का नाम होता है गाइस इथाइल बेंजोएट। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल बेंजोएट। इसका अगर हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो यू विल ऑब्जर्व कि ये देखिए ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कैसे आएगा तो ऐसे आएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट तो बेंजोइक एसिड। इसे हम लोग बेंजोइक एसिड कहेंगे। रिलीज हो गया इथेनॉल। आपको अगर पूछा कि प्रोपेनोइक एसिड बना के दो तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर 3 कार्बन एटम वाला ग्रुप आना चाहिए। ये देखिए आ गया 3 कार्बन वाला। अब इस साइड में क्या लेंगे तो इस साइड में आप मिथाइल लीजिए, इथाइल लीजिए या फिनाइल लीजिए, वो भी चलेगा। चलो मैं यहाँ पर फिनाइल ले लेता हूँ। अब इसका नाम क्या देंगे तो ये फिनाइल। 3 कार्बन वाले एसिड का स्तर होता है प्रोपेनोएट, तो इसका नाम है फिनाइल प्रोपेनोएट। एंड इस फिनाइल प्रोपेनोएट का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो ये देखिए अब कौन बाहर गया C6H5OH दैट इज फिनॉल। एंड प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है तो C2H5COOH। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा गाइस C6H5OH दैट इज फिनॉल। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अल्कोहल या फिर फिनॉल बनाने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो इस तरह का एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्लियर है। फिर इस तरह का एक और हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एंड आपको इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर इट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। व्हाई? क्योंकि ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कैरी आउट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोप दैट इज सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। कैसे मिलता है देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, ये है ईस्टर RCOOR- ये ईस्टर है। एंड इफ हम लोगों ने अगर इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया तो नाउ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो HONA देखिए ये है अल्कलिन। तो गाइस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहाँ से ना ये अल्कोहल या फिर फिनॉल बाहर जाता है। अगर यहाँ C6H5 होगा तो फिनॉल चला जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बन के आ गया RCOONA एंड R-OH अलग हो गया। दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। राइट, ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है इसी को आप लोग कहते हो सोप। एंड इसीलिए हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इससे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बना क्या नहीं, ये जो सोप बना दैट इज RCOONA इसका हम लोग जब एसिडिफिकेशन कैरी आउट करते हैं तो यहाँ पे बन के आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा गाइस NaCl। अब देखिए मीन्स ये कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एक सिंगल स्टेप में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जबकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में कितने स्टेप में एसिड मिला 2 स्टेप में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग यहाँ फैटी एसिड लेते हैं, फैटी एसिड मतलब जब कार्बन की वैल्यू कम से कम 11 और उसके ऊपर हो जाती है, तो ऐसे केस में जो फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है उसे हम लोग सोप कहते हैं गाइस। एंड ये जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वॉशिंग सोप एंड बाथिंग सोप ये यही है। अब इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल इफ अगर मैंने ले लिया इथाइल एसीटेट तो क्या होगा, करिए इथाइल एसीटेट के साथ ये रिएक्शन करिए तो इथाइल एसीटेट के साथ अगर हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पहले से दिखता है। कैसे दिखता है ये देखिए, मेरी नज़र से देखिए
CH3CO यहाँ पर है, मतलब सर OH यहाँ लगेगा। हाँ, यहाँ पे OH लगेगा। कैसे? तो पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पहले इथेनॉल बाहर जाएगा। जी हाँ, इथेनॉल बाहर जाएगा। यू विल गेट अ CH3COONA। यहाँ से मैं इथेनॉल ऐसे दिखा देता हूँ, ये इथेनॉल बाहर गया। एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। क्यों एसीटेट? क्योंकि ये देखिए ये एसीटेट ग्रुप है, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं HCl के साथ, तो यहाँ से कौन जाता है? NaCl। पूरे दोनों स्टेप को ज्वाइन कर दिया। अब NaCl बाहर जाएगा तो हमारे सामने प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ऐसा एसिड, दैट इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है? हम लोग इससे बेंजोइक एसिड भी बनाकर दिखा सकते हैं। देखिए कैसे। अगर बेंजोइक एसिड बनाना होगा तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा? C6H5। C6H5COOC2H5। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल बेंजोएट। दिस इज इथाइल बेंजोएट। एंड इफ इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो पहले बाहर किसे निकालना है गाइस? इथेनॉल को। इथेनॉल निकलेगा। हाँ, ये देखिए ये इथेनॉल निकल के आ गया इथेनॉल। नाउ इथेनॉल बाहर आ गया, आपके पास क्या बना? C6H5COONA बनेगा। ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइड ग्रुप है C6H5CO। तो यहाँ पर C6H5CO बेंजोएट किसके साथ जुड़ा? सोडियम के साथ। तो इसका नाम क्या बना देंगे? सोडियम बेंजोएट। एंड इस सोडियम बेंजोएट का एसिडिफिकेशन करने से यहाँ से कौन निकल जाएगा? NaCl। देखिए आपके पास कौन सा एसिड बन के आ गया? बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड। तो आप लोग इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड भी बनाकर दिखा सकते हैं। बराबर आप लोगों को सॉल्ट इस तरह यूज़ करना पड़ेगा एंड कौन सा सॉल्ट बनता है उसे भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। नाउ अल्काइल बेंजीन से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बना सकते हैं? तो बाय ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन। गाइस अल्काइल बेंजीन मतलब क्या? आप लोगों को पता है सर बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप। हाँ, नाउ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बना सकते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए ये अल्काइल बेंजीन मैं जनरल लिख देता हूँ। एंड अल्काइल बेंजीन का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कराते हो बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आप लोग यूज़ कर सकते हो गाइस नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और आप लोग क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते हो इसका मिक्सचर एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर ये जितना भी अल्काइल ग्रुप होगा एक्सेप्ट अगर टर्शरी होगा, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हमें मिलता है सिर्फ एक च प्रोडक्ट, दैट इज बेंजोइक एसिड। राइट, तो ये याद रखेंगे कि जितने भी अल्काइल बेंजीन्स है उनका अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करने के लिए रखा बाय एसिडिक या फिर अल्कलाइन KMnO4 या फिर नाइट्रिक एसिड से या फिर क्रोमिक एसिड से, तो एंटायर साइड चेन जो है ये ऑक्सीडाइज होती है। कैसे होती है? देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ अगर हम लोग टॉलिन का ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, दिस इज मिथाइल बेंजीन ना, दैट इज नथिंग बट द टॉलिन। इफ आपने टॉलिन का अगर ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया, जैसे मैं यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 लेता हूँ। गाइस अल्कलाइन KMnO4 अगर हम लोग लेते हैं तो पहले आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है वो एसिड नहीं आता, एसिड का सॉल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर KOH होगा, बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया K। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम बेंजोएट। एंड इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए, एसिडिफिकेशन करिए, तो इसका एसिडिफिकेशन करने से आप लोगों को मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, मिलेगा बेंजोइक एसिड। गाइस यहाँ पर कितने भी कार्बन एटम वाला ग्रुप लगा क्यों ना हो, मैंने आपको कहा
कितने भी कार्बन एटम वाला ग्रुप लगा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने ये दूसरा एग्जांपल ले लिया, दिस इज एन प्रोपाइल बेंजीन, आप लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी ले सकते हो। एन प्रोपाइल बेंजीन, इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, राइट, अल्कलाइन KMnO4, तो आप लोगों को पहले जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, दैट इज पोटेशियम बेंजोएट, एंड इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें एक च प्रोडक्ट मिलेगा, एक च एसिड मिलेगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। सर यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पर एक च कार्बन क्यों है, बाकी 2 का क्या हुआ, बाकी 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए। अगर यहाँ पे टर्शरी ग्रुप होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर है। अब आप लोगों को मैंने ये बताया कि रिंग के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। अब आप लोग जरा सोचिए, मैं ना 2 कार्बन अलग अलग लगाता हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, राइट, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन आप लोग इससे कह सकते हो। एंड इफ अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो जैसे हम लोग KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, तो सर हमने ये पढ़ा कि एक जो CH3 है उसकी हालत ये हो गई थी कि वो COOK में कन्वर्ट हो गया था। हाँ, तो दूसरा भी तो कन्वर्ट होगा, ये दूसरा भी कन्वर्ट होगा। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो सर रिंग के ऊपर 2 COOH ग्रुप आ जाएंगे। हाँ, देखिए इसका कॉमन नाम आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा एज अ थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वाली जो मेथड है ये है फ्रॉम अल्किन्स बाय ऑक्सीडेशन, फिर से ऑक्सीडेशन। यहाँ से आप लोग एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर दिखा सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाकर दिखा सकते हैं। कैसे? अगर आप लोगों ने अल्कीन का या फिर फिनाइल अल्कीन का ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर दिया बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4, तो ऐसे केस में हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे मिलता है जरा देखिए। इफ आप लोगों ने अगर ये कंपाउंड ले लिया, जिस कंपाउंड का एक कॉमन नाम होता है स्टीरिन, राइट, एंड IUPAC के हिसाब से देखिए ये इथीन है, 2 कार्बन वाला अल्कीन, और ये क्या है फिनाइल, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है फिनाइल इथीन। तो फिनाइल इथीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन लगाते हैं बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, तो आप लोग जरा सोचिए, मैंने कहा कि एसिड मिलेगा, हाँ, तो रिंग तो नहीं टूटती लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, एंड जो CH है ये CH कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो CH अगर COOH में कन्वर्ट हो गया तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या आ जाएगा गाइस, ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। सर इस कार्बन का क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है इसका, ये जो कार्बन है ये CO2 बना के निकल जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन है वो वाटर बना के निकल जाएगा। नाउ इफ कोई अगर हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं तो, कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं तो जैसे कि मान लीजिए मैं अब ऐसा कंपाउंड लेता हूं, है, ये कुछ अलग तरीके से कंपाउंड ले लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऑक्सीडेशन होगा क्या, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर CH ग्रुप है ये CH ग्रुप, यहाँ से ये टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो सर CH2 अपनी जगह पर है, ये COOH में कन्वर्ट होगा, एंड ये CO2 प्लस H2 बन के निकल जाएगा। इस कंपाउंड का कॉमन नाम हम लोग फिनाइल एसिटिक एसिड देते हैं, जिसका IUPAC नाम अगर देखें तो 2 फिनाइल, ये देखिए ये 2 सेकेंड कार्बन पे 2 फिनाइल इथानोइक एसिड देते हैं। गाइस इफ अगर कभी आपने अल्किन ऐसा लिया, ये देखिए साइक्लो अल्किन, दिस कंपाउंड हैज अ नेम ऑफ अ साइक्लोहेक्सिन, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या होगा। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को मैंने इतनी हिंट बता दी
कि जहाँ पे CH है वहाँ पे कौन आ जाता है, COOH। तो CH कितने यहाँ पे 2, देखिए CH है ना, CH है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये COH में कन्वर्ट होगा, ये COH में कन्वर्ट होगा, ये इधर से जुड़ा हुआ है। हाँ ये देखिए ये तो इतना जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा COOH आ जाएगा। तो गाइस ये 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कॉमन नाम होता है एडिपिक एसिड। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एडिपिक एसिड एंड इसका IUPAC नाम होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो गाइस इस तरीके से भी हम लोग अल्कीन्स को कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए एक और मेथड है, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एंड ये जो मेथड है ये मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू। कैसे? इस केस में हम लोग करते क्या है, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है ये ड्राई आइस के साथ करते हैं। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब हम लोग ड्राई आइस के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो पहले एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है और उसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जिसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कैसे होगा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ एंड ये बॉन्ड पोलर है, आपको पता है बेसिक केमिस्ट्री, राइट। एंड इसका रिएक्शन जब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट तो ये है ना, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाउ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है तो कैसे करनी है, हमेशा ड्राई ईथर में। गाइस ये देखिए ये निगेटिवली चार्ज होता है, आपको पता है ये किसके ऊपर अटैक कर सकता है, इस कार्बन के ऊपर। जब ये R इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएंगे एंड ऑक्सीजन के थ्रू किसके साथ जुड़ जाएंगे, MgX के साथ। आपको जो मिला उसे हम लोग एडक्ट भी कहते हैं या फिर एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। इसे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स भी आप लोग कह सकते हैं। एंड इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का अगर आपने एसिडिक का हाइड्रोलिसिस कराया, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एसिडिक का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये लीजिए आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा उसे ठीक से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट में आएगा एंड MgXOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जितने भी कार्बन एटम वाला लिया था उससे एक कार्बन एटम ज़्यादा का एसिड मिला। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कहाँ से आया, फ्रॉम द CO2। अब आप लोग चाहें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ड्राई आइस इनटू इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड। 3 एग्जाम्पल में बना के दिखाता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले बनाते हैं इथेनोइक एसिड। गाइस इथेनोइक एसिड अगर आपको प्रिपेयर कराने हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में R की वैल्यू लेनी होती है CH3। देखिए इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, बराबर है। एंड इसकी रिएक्शन जब आप लोग करोगे ड्राई ईथर में तो आप लोग जरा सोचिए, CH3 यहाँ पे जुड़ेगा, इसके हिसाब से जाइए तो CH3 COO MgBr ये बन के आ गया एडक्ट। इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करिए तो इसका एसिडिक का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखिए HOH। आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस, इथेनोइक एसिड। यहाँ से रिलीज हो जाएगा MgBrOH। क्लियर है? तो चलिए आप लोग प्रोपेनोइक एसिड बनाना चाहेंगे तो अब आप लोग बना सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड अगर बनाएंगे तो आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, ये आपके लिए छोड़ देता हो। इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। एंड इफ हम लोग इस मेथड से बेंजोइक एसिड बनाना चाहे तो गाइस इस केस में आप लोगों को जो रिएक्शन करके देनी होगी, ये रिएक्शन करके देनी होगी इसके साथ, दैट इज C6H5MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। C6H5 मतलब बेंजीन की रिंग, ये C6H5 यहाँ पे जुड़ेगा तो आपके सामने जो
प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, सोचिए। बन के आएगा, ये एडक्ट बन के आएगा एंड इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। इस एडक्ट का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, C6H5COOH एंड बाहर चला गया MgBrOH। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजोइक एसिड। क्लियर है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। गाइस हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने एक दो आपके स्टडी मटेरियल चेक किए, उसमें रॉन्ग है, इसका सही आंसर मैं आपको देता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन शोविंग द कन्वर्जन ऑफ पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इनटू पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड। पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम के कंपाउंड को आपको कन्वर्ट करके देना है पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड में। कैसे करेंगे सोचते हैं। आपके पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम जो है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये लीजिए, ये हो गया बेंजीन। यहाँ पर मैं लगाता हूँ आइसोप्रोपाइल का ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया एंड पैरा पोजीशन पे आ गया Br। इस कंपाउंड का नाम बन गया पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको इसे किस में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड। अब पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप गाइस एंड ये बेंजोइक एसिड बन गया। क्या नाम बनेगा, पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड। सोचिए अब ये कैसे होगा, 3 स्टेप में फॉलो कराने हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ हिंट। मैं इसके ऊपर पहले रिएक्शन कराता हूँ ड्राई ईथर में मैग्नीशियम मेटल का। भूल गए कि याद है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा, जी हाँ, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन के आएगा एंड ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसा होगा गाइस, कुछ इस तरीके से होगा। अब इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन मैं करता हूँ इस कंपाउंड के साथ, दैट इज ड्राई आइस इन अ ड्राई ईथर होगा, ये दूसरी स्टेप होगी। एंड यहाँ पर आपके सामने जो कंपाउंड बन के आएगा, इन मेथड को फॉलो करिए, आप लोगों को ये प्रोडक्ट बन के आएगा, इंटरमीडिएट जो आएगा यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन के आएगा, राइट, आएगा ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा गाइस। एंड इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करके देखिए, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट इज पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देना था।